बेंचमार्किंग समझने से पहले आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस समझना पड़ेगा। मान लो आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो और आपने रेस 30 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप रेस में अकेले दौड़ रहे हो। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपने 30 सेकंड में कंप्लीट किया। आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए या लास्ट आए, ये आपको पता नहीं। लेकिन 5-6 लोग रेस में दौड़ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि आप फर्स्ट आए या आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है। रिलेटिव का मतलब पता है इन कंपेरिजन विद समथिंग। बस यही इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में परफॉर्मेंस को हम रिलेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं और बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। बेंचमार्क एक इंडेक्स होता है जिससे हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। कंसिडर करो निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है। आपने 5 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और 1 महीने बाद निफ्टी 50 ने 5% रिटर्न दिया और आपके इन्वेस्टमेंट ने 7% का रिटर्न दिया। तो आपके इन्वेस्टमेंट ने निफ्टी 50 को 2% से आउट परफॉर्म किया। 7% माइनस 5% इज 2%। बेंचमार्क सेट करते समय ये ध्यान में रखिए कि आप किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो निफ्टी आईटी सेक्टर बेंचमार्क रखें। लेकिन आप अगर डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मा, बैंक, आईटी, इन सब के स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो ऐसे केसेस जिसमें निफ्टी या सेंसेक्स को बेंचमार्क रखना सही होगा। अब समझते हैं पीबी रेशियो क्या होता है। बुक वैल्यू का सिंपल मतलब होता है कि अगर मान लो आज कंपनी ABC अपना बिजनेस बंद कर रही है तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा। मान लो एक कंपनी XYZ है जो अपना बिजनेस बंद कर रही है और उन्होंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए और कंपनी ने 500 करोड़ कमाए, लेकिन लाइबिलिटीज यानी कर्जा 300 करोड़ है, तो वो चुकाने के बाद जो वैल्यू बचता है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। 500 करोड़ माइनस 300 करोड़ तो 200 करोड़ बुक वैल्यू। अभी 200 करोड़ शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड किए जाएंगे। मान लो कंपनी के टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग 20 करोड़ है, तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 करोड़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मान लो करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर 15 रुपीज़ है, तो पीबी रेशियो क्या होगा? 15 रुपीज़ अपॉन 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1.5। यानी आज अगर आप उस XYZ की कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आपको 1.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर पे करना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली है, क्योंकि आज अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। जनरली ये माना जाता है कि पीबी रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। पर ये वैल्यू लेस देन 1 क्यों है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए जस्ट बेस्ड ऑन पीबी रेशियो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें पी रेशियो को भी ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।